ओम नमः शिवाय। पितृपक्ष में भोजन किस प्रकार बनाना चाहिए और अमावस्या पर हमें पितृ दोष के लिए किस प्रकार से श्राद्ध की थाली निकालनी चाहिए। अगर अमावस्या पर आप एक थाली निकालते हैं तो आपके घर से हमेशा के लिए पितृदोष दूर हो जाता है। आपने पिंडदान किया है या नहीं किया, आप कुछ करते हैं या नहीं करते, लेकिन मात्र एक थाली निकालने से आपके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाएगा और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। इससे पितरों की शांति होती है। किस प्रकार से भोग की थाली निकाली जाती है, किस हमें कौन कौन से भोग निकालने चाहिए, कौन से नहीं निकालने चाहिए, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार अमावस्या पर हमें पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए या थाली निकालनी चाहिए। चाहे श्राद्ध कहते हैं, सब लोग श्राद्ध में थाली निकालते हैं या पितृदान करते हैं या वो सब कुछ जो भी करते हैं कि पितृ उसमें ही करते हैं, लेकिन आपको एक खास और अचूक उपाय है कि आप हर अमावस्या पर एक भोजन थाली निकालते हैं। श्राद्ध वालों के अपेक्षा वो तो 16 दिन आप निकालते हैं, लेकिन हर अमावस्या पर निकालते हैं तो आपके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाएगा। भोजन में क्या निकालें क्या ना निकालें, कौन सी सब्जियां हमें निकालनी चाहिए, कौन सा हमें कच्चा सीधा निकालना चाहिए या हमें पका हुआ फल फ्रूट बनाने चाहिए या देनी चाहिए, फलाहार देना चाहिए, ये सारी चीज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। चैनल पर पहली बार आए करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए जानते हैं पितरों के लिए कौन सा भोजन निकालना चाहिए। हमें पितृ में जो पितृ होते हैं हमारे, वो घर के बुजुर्ग होते हैं और कहते हैं सबसे पहले तो आपको अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्य उदय से पहले आपको उठना चाहिए, निवृत्त होना चाहिए और स्नान करके आपको सबसे पहले 1 लोटा जल आपको या 1 बाल्टी पानी या जो भी जितने भी आपके 2-4 मग्गे पानी अपने घर की दहलीज पर डालनी चाहिए। अगर आप अपने घर की दहलीज से पानी डालते हैं तो आपके पितृ अमावस्या 1 दिन पहले से आपके घर के बाहर होते हैं और अमावस्या का दिन जो होता है वो पितरों के लिए दिया जाता है। उनके लिए हर किसी को अपने अपने घर से आस रहती है और अपने अपने मन की जो श्रद्धा, अपने परिवार को देखने के लिए व्याकुल रहता है व्यक्ति, तो वो आपके घर आए हुए होते हैं। अगर उस 1 जल लोटे पानी से साफ सफाई से आपके घर में अमावस्या के दिन पितरों के लिए दरबार खुले होते हैं। दूसरी बात, आपको अमावस्या में पीपल के वृक्ष के नीचे जो है आपको जल जरूर देना चाहिए, एक दिया जरूर अर्पित करना चाहिए अपने पितरों के लिए। दूसरे, आपको श्राद्ध वाली जो थाली आप बनाते हो, जो भोजन बनाते हो, तो अमावस्या के दिन आपको अगर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर सकते हैं, गंगा जी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऐसी सामर्थ्य नहीं है या आप नहीं जा सकते हैं हर बार, तो आप अपने ही घर पे किस प्रकार से जल अर्पित कर सकते हैं। नंबर 1, आपको दक्षिण दिशा की तरफ 1 लोटा जल अमावस्या के दिन अवश्य देना चाहिए। हो सके तो पीपल पे दे सकते हैं, हो सके तो अमावस्या आप नदी पर नहा सकते हैं, वहां दे सकते हैं, लेकिन ना हो सके तो आप अपने ही घर पे किस प्रकार जल अर्पित करें। आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल आपको दक्षिण मुख करके अपने घर पर ही दे सकते हैं। अगर उस 1 लोटे जल से ही आपके पितरों की शांति हो जाएगी। लेकिन ये जल देना किसको है, जो घर का बेटा होता है उसके लिए ये माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ को मुक्ति दिलाने के लिए, पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए बेटे का पिंडदान या जो भी काम करते हैं वो बेटे का लगता है और किसी का नहीं लगता। अगर जिसके घर के बुजुर्ग हैं वो अपने पिताजी के लिए 1 लोटा जल अगर वो बेटा देता है तो उसके घर के पितरों के लिए पितृदोष हमेशा के लिए शांत हो जाता है और पितरों का काफी आप लोगों को सहयोग मिलता है, आशीर्वाद प्रदान होता है। तो पितरों के आशीर्वाद लेने के लिए आपको और अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनको मुक्ति प्रदान कराने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर का बेटा ही अगर 1 लोटा जल देता है तो बहुत ही अच्छा है। अक्सर हमने घरों में देखा है कि ज्यादातर महिलाएं अमावस्या करती हैं, महिलाएं पीपल को जाकर जल देती हैं करती, लेकिन वो दूसरे कुल से आई हुई बेटी होती है, लेकिन वो अपना घर मानती है, अपना परिवार चलाती है, लेकिन उसका जल बिल्कुल भी पितरों को नहीं लगता है। और अमावस्या के दिन तो भूल कर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। जो भी घर की महिलाएं हैं उन्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। वो भोग बनाकर दे सकती हैं, थाली बनाकर दे सकती हैं, लेकिन जो जल अर्पित करना होता है वो जेंट्स को करना होता है। और आप करके देखिए, आप लोगों के मन में बहुत सारे विचार होंगे कि नहीं हम तो थाली निकालते हैं, हम तो दान भी करते हैं, और थाली निकालकर किसको देनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे आपके मन में विचार भी आ रखे होंगे। तो आप ये मेरे तरीके से आप करके देखिए और यकीन मानना कि अगर आपके जीवन से पितृ दोष हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, आपको पितरों को शांति मिलेगी और आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर इस प्रकार जिस प्रकार मैंने आपको थाली बताई है और आप ये करते हैं तो देखना आप 101% आपके घर से पितृ दोष दूर हो जाएगा। तो दोस्तों बताती हूँ थाली में क्या निकालना चाहिए। आपको सबसे पहले थाली में जिस दिन निवृत्त होकर जो महिलाओं का कार्य होता है वो उनका कार्य होता है कि एक थाली बनानी चाहिए, उसमें उनको दूध और घी, अगर हो सकता है तो आप खीर बना के दे दीजिए। मैं पक्का भोजन की बात कर रही हूँ। सबसे पहले पक्का खाना अगर जो लोग बनाते हैं, और कुछ लोग कच्चा भी सीधा निकालते हैं, दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन अगर हो सकता है अगर आपके आगे कच्चा खाना रख दिया जाए तो क्या आप खा लेते हैं? नहीं खाया जाता ना। तो वैसे ही आप अपने पितरों को क्या इतना नहीं कर सकते, 1 टाइम का भोजन बनाकर आप अपने पितरों के लिए अर्पण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग समझदार हैं और जानते हैं तो वो लोग अवश्य कर सकते हैं। आपको पूरी बनानी चाहिए और आपको खीर
अवश्य बनानी चाहिए। कहते हैं पितरों के लिए खीर का बहुत ही अच्छा भोग है और मीठा भी हो जाता है। उसमें कुछ लोग रोटियां सेक देते हैं, कुछ लोग सब्जियां बना देते हैं, कुछ लोग सूखी सब्जी से बना देते हैं, कुछ लोग खाली जली दे देते हैं, फुल्का सेक दिया, चटनी, कुछ छोले रख दिए, या कच्चा सीधा सलाद किस तरह का, या प्याज या रायता, किस तरह से हमें खाना बहुत 56 प्रकार के भोज बना देते हैं। लेकिन आपको सिंपल सा खाना बनाना है, खीर और पूरी। इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है। खीर जो पितृ होते हैं उनको अर्पित की जाती है, और पूरी जो होती है पक्के में माना जाता है, जिसकी बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। उसके लिए दो चीज का विशेष उपाय है कि आपको सिर्फ ये दो चीज रखनी है। आपको चावल और खीर बनानी है चावल की, और पूरी बनानी है। उसके बाद आपको पूजा करनी है, और ये थाली उसमें आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है। अगर आप दक्षिणा नहीं रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी फलों की प्राप्ति नहीं होती है। हो सकता है तो आपको एक अमावस्या पर, साल की एक अमावस्या आती है, पितृ अमावस्या तो हर महीने की अमावस्या आती रहती है, लेकिन अगर हो सकता तो श्राद्ध में नहीं हो सकता तो कोई सी भी एक अमावस्या को, जिस समय भी आपकी श्रद्धा हो उस समय एक व्हाइट अंगोछा आप अपने पितरों के लिए जरूर अर्पण करिए। उस थाली में एक व्हाइट कलर का अंगोछा रखिए और दक्षिणा रख दीजिए 11, 21, 1, 2, 3 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी इस तरह, लेकिन आपको तरीका बता रही हूँ कौन सा तरीका होता है अमावस्या की थाली निकालने का। यही तरीका है सबसे बड़ी। आपको 5-7 पूरी एक व्यक्ति के खाने योग्य आपको खीर और पूरी रखनी है, उसमें दक्षिणा रखनी है, एक अंगोछे का कपड़ा रखना, और ये रखने के बाद में आपको थाली निकालकर किसी भी ब्राह्मण को दे देनी है। अगर ब्राह्मण को नहीं दे सकते आप तो आप किसी भी जो गरीब होते हैं या जो जरूरतमंद होते हैं उनको भी आप भोजन करा सकते हैं। आपको पूरा फल मिलेगा। ये नहीं कि आपको ब्राह्मण को नहीं दे पाए तो आपको ये फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं किसी भूखे को या जरूरतमंद को अगर देते हैं तब भी आपको फलों की प्राप्ति होगी, आपके पितरों को शांति मिलेगी। लेकिन जो लोग नहीं बना सकते वो लोग सोचते हैं कच्चा सीधा निकाल देते हैं। तो जो लोग कच्चा सीधा निकालते हैं तो उनके लिए भी एक खास उपाय है कि थाली किस प्रकार निकालनी चाहिए। उनको कच्चे सीधे में थोड़े से चावल, जिनको अक्षत्र बोलते हैं, चावल जो घर में होते हैं वो चावल, और एक दूध का पैकेट या खुला दूध भी आप रख सकते हैं, क्योंकि खीर का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप ये दोनों चीज रख सकते हैं। टमाटर रख सकते हैं, आलू रख सकते हैं, थोड़ा सा नमक अवश्य। आपको खीर और जो वाइट चीज होती है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सफेद चीज में तो आपका आ गया खीर और दूध, चावल, लेकिन आपको नमक अवश्य रखना होता है। दो आलू रख दिया आपने, थोड़ा सा नमक और मिर्ची, हल्दी, और ये चीज रख के जिससे कि 2 आलू बन जाए। ऐसे सोचते हैं ना कि हमने आलू टमाटर की सब्जी बना दी। वो रखने के बाद में आप थोड़ा सा आटा रखिए, इसमें दक्षिणा रखिए। दक्षिणा रखने के बाद में अगर आप जेठ अमावस्या पर निकाल रहे हैं तो एक खरबूजा आपको अवश्य रखना चाहिए। अगर आप कोई सी भी अमावस्या पर निकाल रहे हैं तो आपको एक व्हाइट अंगोछा जरूर रखने देना चाहिए, एक छोटा सा वस्त्र जरूर रख देते हैं। अगर अंगोछे नहीं हो सकता तो रुमाल रख दीजिए। रुमाल जितनी भी आपकी जैसी सामर्थ्य उस हिसाब से आप रख सकते हैं। ये रखना बहुत जरूरी है। इसमें दक्षिणा रखिए। दक्षिणा रखने के बाद आप कच्चा सीधा मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं, नहीं है तो आप किसी ऐसे जरूरतमंद को दीजिए जो व्यक्ति उसको बनाकर खा ले, व्यर्थ ना जाए। अगर समझो उसने उस दिन बनाकर ही वो चीज खा लिया जो सीधा आपने अपने पितरों के लिए दिया, तो यकीन मानना 100% आपके पितरों को ही जाकर लगेगा, और आपके जीवन में इतनी खुशी आएंगी, आपके पितरों का इतना आशीर्वाद, इतना सहयोग आपको रहेगा कि जीवन में आपको पितृदोष कभी लगेगा ही नहीं। तो ये था सही तरीका थाली निकालने का अमावस्या के दिन। भूल से भी आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। और ऐसे में आता है कि महिलाएं पीरियड से हो जाती है तो उनको ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप मंदिर वगैरह में ये चीजें नहीं जा सकते, आप अपने घर से भी अपने हाथ से दान कर सकते हैं। जिनके यहाँ पर करने वाले हैं वो कर सकते हैं, और जिनके यहाँ पर करने वाला नहीं है, महिला एक ही है या एक ही जेंट्स है, तो वो किस प्रकार करें। उनका समाधान यह है कि आपको कच्चा सीधा लेकर ऐसे जरूरतमंद इंसान को दे देना चाहिए जिससे कि वो बनाकर खा ले। इसमें आपने ना तो मंदिर गए, ना आपने ब्राह्मण को खिलाया, ना अपने किसी को खिलाया, लेकिन ये सीधे अपने पितरों का स्मरण करके आपने किसी जरूरतमंद को ये सामान दे दिया, तो सीधा आपके पितरों को लगता है। ये आपको छोड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको ये बहाना मार के नहीं छोड़ना कि अगली अमावस पे दे देंगे, या मैं पीरियड से हो रही थी तो किस प्रकार करते। अशुद्धि में नहीं करना है। अशुद्धि में मंदिर नहीं जाते, भगवान की छवि को स्पर्श नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन आपको अमावस्या के दिन ये काम आप अपने घर से अवश्य कर सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद के लिए, अपने पितरों के लिए जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि पूजा करना वर्जित माना गया है, बाकी किसी को दान करना वर्जित नहीं माना गया। हो सकता है तो एक मुट्ठी चावल जरूर